आप ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर हरियाली का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। सीट पर पैर फैलाकर एकदम राजा महाराजा जैसा आराम महसूस कर रहे हैं और ट्रेन पटरियों पर ऐसे दौड़ रही है जैसे उसे मैराथन जीतनी हो। लेकिन रुक जाइए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेन जिसमें आप बड़ा ऐश कर रहे हैं आखिर ये बना कैसे है? वो सीट जिस पर आप बैठे हुए हैं, वो खिड़की जिससे आप बाहर का फ्री नेचर शो देख रहे हैं, या फिर वो मजबूत से पहिए जो ट्रेन को चीते की स्पीड से दौड़ने का दम देती है, ये सब कुछ आखिर कैसे तैयार होता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो पटरियां जिन पर ये ट्रेन यूं सरपट सी भाग रही है ना, आखिर ये कैसे बनाई जाती है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे छुपा है दमदार तकनीक का खेल और जबरदस्त मेहनत। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है जो आखिर में आपको पता चलेगा। तो तैयार हो जाइए ट्रेन की सीट पर टाइट बैठने के लिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ट्रेन के डिब्बे, पहिए और पटरियां कैसे बनते हैं। ट्रेन के डिब्बों को बनाने के लिए सबसे पहले शुरू होता है डिजाइनिंग का काम। ये ट्रेन के डिब्बे बनाने की नींव है। इंजीनियर लोग बड़े बड़े कंप्यूटरों पर बैठकर एक कोच का पूरा प्लान तैयार करते हैं। हर छोटी से बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कोच का ढांचा, खिड़कियां, सीटें और अंदर की सजावट। और हाँ, आपको हम याद दिला दें, ट्रेन के डिब्बे अलग अलग डिजाइन के भी होते हैं। अब डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि ट्रेन न केवल सैकड़ों यात्रियों का वजन सह सके, बल्कि तेज रफ्तार में दौड़ने में भी सुरक्षित रहे। अब जब डिजाइन तैयार हो जाता है तो फैक्ट्री में असली बनावट शुरू होता है। सबसे पहला कदम है ट्रेन के फ्रेम को तैयार करना। इसके लिए लोहे और एल्युमिनियम जैसी मजबूत धातुओं का उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें इन धातुओं को सबसे पहले काटती हैं, मोड़ती हैं और फिर इनको जोड़ती हैं। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर ट्रेन का ढांचा बनता है, जो कि पूरे डिब्बे को गजब की मजबूती देता है। इसके बाद इस फ्रेम पर बाहरी बॉडी लगाई जाती है। आपने ट्रेन को अलग अलग रंगों में देखा होगा, जैसे कि नीला, हरा या फिर लाल। इन रंगों के लिए खास पेंट का उपयोग किया जाता है, जो कि न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि मौसम की मार, जैसे कि बारिश और धूप से भी ट्रेन को बचाते हैं। खिड़कियों और दरवाजों को खास वेल्डिंग की मदद से जोड़ते हैं। ये वेल्डिंग इतनी मजबूत होती है कि ट्रेन तेज रफ्तार से भी स्मूथ ही रहती है। अब बारी आती है ट्रेन के डिब्बों के अंदर के सजावट की। ये वही हिस्सा है जहां पर आप सफर करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कोच के अंदर फर्श, दीवारें और छत को ऐसा बनाते हैं ना कि वो दिखने में सुंदर हो और टिकाऊ भी हो। सीटों को खास मटेरियल से तैयार करते हैं ताकि वो आरामदायक और मजबूत रहे। खिड़कियों पर साफ कांच लगाए जाते हैं ताकि आप बाहर का नजारा देख सके, और एसी और पंखे भी लगे होते हैं ताकि सफर आरामदायक रहे। यहाँ तक कि पानी की बोतलें रखने का भी स्टैंड और पंखा चालू करने का बटन भी बड़ी ही बारीकी से लगाया जाता है। अब जब कोच पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना, तब इसे कई बार जांचते हैं। हर चीज को ध्यान से परखा जाता है। अब ट्रेन का पहिया कैसे बनता है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले पहिए बनाने के लिए सही मेटल का सिलेक्शन होता है। ट्रेन के पहियों के लिए स्टील का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और काफी ज्यादा टिकाऊ होती है। स्टील में जंग वगैरह भी नहीं लगती है, जो कि ट्रेन के पहिए के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अब सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े स्टील के टुकड़े लाए जाते हैं, जिन्हें पिघलाने के लिए एक बहुत ही बड़ी भट्टी में बहुत तेज टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ये स्टील पिघलकर तरल रूप ले लेता है, जिसे बाद में खास ढांचों यानी कि मोल्ड्स में डाल देते हैं। ये मोल्ड्स गोल आकार के होते हैं, जो कि ठंडा होने के बाद पहिए का रूप लेते हैं। लेकिन सिर्फ गोल आकार का पहिया बनाना काफी नहीं होता है। इसे एकदम सटीक और ट्रेन के लिए तैयार करने के लिए कई और अलग अलग प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। ठंडे हुए पहिए को खास मशीनों में रखा जाता है, जहां पर उसे सही साइज से काटा जाता है और फिर उसको चमकाया जाता है और सही आकार में ढाला जाता है। अब जब पहिए का ढांचा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, तब इसे ट्रेन के एक्सल पर फिट कर देते हैं। एक्सल एक लंबी छड़ की तरह होती है, जो कि दो पहियों को जोड़ता है और उन्हें एक साथ घूमने में मदद भी करता है। पहियों और एक्सल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग और बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिटिंग के बाद पहियों की गहराई में जांच करी जाती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि पहियों का आकार और वजन एकदम सही है या फिर नहीं। इसके बाद पहियों को मशीन पर तेज रफ्तार से घुमाकर जांचा जाता है कि वो सीधे हैं या फिर नहीं, और ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। जब पहिए सभी स्टेप्स पास कर लेते हैं, तब इनको ट्रेन में लगाने के लिए तैयार करते हैं।
अभी तक हम लोगों ने जाना कि कैसे ट्रेन के डिब्बे और उन ट्रेन के पहिए कैसे बनते हैं। क्यों ना हम ये जान ले कि जो ट्रेन है ना, जिस पे वो चलती है, उसे कैसे बनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन के पटरियों की। सबसे पहले पटरियां बनाने के लिए सही मेटल का सिलेक्शन होता है। इसके लिए खास तरह के स्टील का उपयोग होता है, जिसे कि मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इस खास स्टील को इसलिए चुनते हैं क्योंकि पटरी में ये मेटल्स के होने के कारण इस पर आयरन ऑक्साइड नहीं बनता है और पटरियों पर जंग नहीं लगती है। और हाँ, अगर पटरियों को लोहे से बनाया जाता है तो बारिश में इनमें नमी भी बनी रहती है, जिससे कि इन पर जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद पटरियां कमजोर भी होने लगती हैं और पटरी कमजोर होने से दुर्घटनाओं का रिस्क भी ज्यादा ही रहता है। इसीलिए पटरियां बनाने में ऐसे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि जंग भी ना लगे और वो काफी ज्यादा मजबूत भी रहे। इसीलिए मैंगनीज स्टील का उपयोग होता है। ये स्टील बेहद ही मजबूत और काफी टिकाऊ होता है ताकि ये भारी ट्रेनों का वजन और अलग अलग मौसमों को आराम से झेल सके। अब इस खास स्टील के बड़े बड़े टुकड़ों को फैक्ट्री में लाते हैं और इसे पिघलाने के लिए एक विशाल भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं। भट्टी में स्टील इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि यह लावा जैसा पिघला हुआ रूप ले लेता है। इस पिघले हुए स्टील को ढांचों यानी कि मोल्ड्स में डालते हैं, जहां पर यह ठंडा होकर एक सॉलिड रूप में बदलता है। इस ठोस स्टील को ब्लूम कहा जाता है। ब्लूम को अब एक और प्रोसेस से गुजारते हैं। इसे फिर से गर्म करने के लिए रीहीटिंग फर्नेस में रखा जाता है, जहां पर कि इसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है। ये प्रोसेस स्टील को फिर से लाल यानी कि गर्म बनाती है, जिससे कि इसको आसानी से आकार दिया जा सके। इसके बाद ब्लूम को रोलिंग मशीनों में डालते हैं। इन मशीनों में लगे ये बड़े बड़े रोल स्टील को खींचते हैं और इसको लंबा और पतला करते हैं। इस प्रोसेस में स्टील धीरे धीरे पटरियों के आकार में ढलने लगती है। रोलिंग के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर पटरी एकदम सही आकार और बिल्कुल मजबूत हो। जब पटरियां अपने फाइनल आकार में आ जाती हैं तो उन्हें खास मशीनी आरी से सही लंबाई में काटते हैं। इन पटरियों की लंबाई आमतौर पर 260 मीटर की होती है। कटाई के बाद पटरियां अब भी बहुत ही गर्म होती हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए कूलिंग पैड पर रखते हैं। ठंडा होने के दौरान इन्हें सीधा करने के लिए खास मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पूरी तरीके से सपाट और सही आकार में आ सके। पटरियों के पूरी तरीके से तैयार होने के बाद उनकी मजबूती और क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है। ये देखा जाता है कि वह सही आकार, वजन और ताकत में है या फिर नहीं। ये पटरियां इतनी ज्यादा लंबी होती है ना कि इन्हें इस्तेमाल की जगह तक ले जाने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनों का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ट्रेन की पटरियां तैयार हो जाती हैं। आपने देखा ना कि ट्रेन के डिब्बे, पहिए और पटरियां कितनी सारी मेहनत और तकनीक से बनाई जाती है ताकि आपकी यात्रा न केवल आरामदायक हो बल्कि पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने कुछ नया भी सीखा है तो इसको लाइक जरूर करिए और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर जरूर करिए ताकि वो भी जान सके कि ट्रेन के सफर के पीछे कितनी सारी मेहनत छिपी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।